अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने मोहतरम, आइए कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, हुज़ूर रहमत आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ की डाली मोहब्बतों के थाली में सजाकर पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है आप लोग जिस अज़ीम शान इजलास को इस मकाम तक पहुँचाए। हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला जलवाबार हो चुके हैं। शायर अहले सुन्नत मोहतरम ताहिर रज़ा रामपुरी भी आ चुके हैं। लेकिन जो लोग खड़े हैं, उलमाए किराम की आपकी नजरों में कद्र कितनी है, इससे अंदाजा लगा लें कि एक आलिम आप लोगों को बुला रहे हैं लेकिन आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। पीछे से अगर एक पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा हो जाए तो आप लुंगी उठा के भाग जाएंगे। मोहब्बत से बुला रहे हैं, जगह खाली है, बैठ जाइए, तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। यानी आपकी नजरों में आलिमों से ज्यादा इज्जत पुलिस वालों की है। हजरात मोहतरम, वो इंसान जब अपनी नजरों में एक आलिम दीन की कद्र को कम कर देता है, एक पढ़े लिखे इंसान की कद्र को कम कर देता है, अपने कायद की इज्जत को कम कर देता है, तो फिर याद रखें, जब हम अपने कायद ही की इज्जत नहीं करेंगे, अपने रहनुमा ही की इज्जत नहीं करेंगे, तो फिर दुनिया हमको जलील और रुसवा ही करेगी। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और आगे फरमाते हैं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, जिंदगी तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, जिंदगी तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, यानी आखिरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है, नेक लोगों के लिए है, मुत्तकियों के लिए है। दुनिया में जो इंसान जिंदा रहकर मरने की तैयारी करता है, आखिरत की तैयारी करता है, उसको फिक्र है कि ये दुनिया में जो हमें जिंदगी मिली है ये हमेशा रहने वाली जिंदगी नहीं है, बल्कि बड़े बड़े बादशाह इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे आए, उन्हें भी मौत का मजा चखना पड़ा।
बड़े बड़े दौलतमंद इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे आए, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दुनियादार के बादशाहों की बात तो छोड़िए, जितने भी अंबिया आए इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जितने भी आबिदीन आए वो भी चले गए। एक दिन आएगा हम भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। जब हमको ये बात मालूम है कि इस दुनिया को हमें छोड़कर जाना है, तो फिर जाने से पहले अगर जाने की तैयारी कर लेते हैं तब जाके हमें अच्छी जिंदगी वहां मिलने वाली है। अगर हम दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करते हैं तो आप याद रखें, जो इंसान दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करता है उसकी मौत भी अच्छी होती है, कब्र की मंजिल भी अच्छी होती है, और मरने के बाद अल्लाह इसके बदले में उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है। अजीज़ाने मोहतरम, याद रखें, आज हम और आप जिस माहौल से गुजर रहे हैं, एक इंसान 2-4 कट्ठे पे अपना घर बनाता है। बस आखिरी बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। मैं ऐसी जगह से आया हूं जहां तकरीबन अब तक 20,000 से ज्यादा मदारिस और मदरसों को बंद कर दिया गया है। 20,000 से ज्यादा, जहां 50 साल तक मदरसे कायम थे, मस्जिदें कायम थी, उन मस्जिदों में भी ताला लग चुका है या बुलडोजर लग चुका है। आप एक घर बनाते हैं 2 डिसमिल जमीन पे या 2 कट्ठे जमीन पे, तो पहले घर बनाने से पहले आप उसके कागजात को देखते हैं। हमारे कागजात दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन याद रखें, आप एक मस्जिद की तामीर करते हैं तो किसी को यह फिक्र नहीं होती है कि मस्जिद के कागजात भी दुरुस्त होना चाहिए, ईदगाह के कागजात भी दुरुस्त होना चाहिए, कब्रिस्तान के भी कागजात दुरुस्त होना चाहिए। आज ऐसे मदारिस और मदरसे और खानकाहें और कब्रिस्तान मौजूद हैं जहां 100 साल तक हमारे लोग दफन हो रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके कागजात दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से वो मदरसे भी बंद हो गए, कब्रिस्तान भी खत्म हो गए और ईदगाह भी खत्म हो गए। अजीजाने मोहतरम, आप ये मत समझिए कि हम अपने इलाके में महफूज हैं, जब आग लगेगी तो आप भी महफूज नहीं रहेंगे, हम भी महफूज नहीं रहेंगे। हवा चल रही है, आप अपनी मस्जिदों के कागजात को दुरुस्त करें, अपने मदरसे के कागजात को दुरुस्त करें, अपने ईदगाह के कागजात को दुरुस्त करें। अगर दुरुस्त नहीं करते हैं तो फिर आने वाला ऐसा वक्त आएगा कि मस्जिद आपकी होगी, नमाज पढ़ने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, कब्रिस्तान आपके होंगे, दफन करने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा, ईदगाह भी आपके होंगे, लेकिन उसमें नमाज पढ़ने के लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, और एक आखिरी बात मैं बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। हमारे कौम के बच्चों के अंदर आजकल जो दीनी फैल रही है, इनको दीनी तालीम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाब ताहिर रजा रामपुरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना इंतखाब आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाब ताहिर रजा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, ये खूबसूरत नज़ारा आप हजरात अपनी आंखों से देख रहे हैं। अनकरीब इन हजरात से आप लोगों को नातो मनक़बत के अशार और वाज़ो नसीहत की बातें समाअत करनी है। शायर कहता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, ज़मीं अगर बंजर हो तो फिर बरसात से क्या होता है। अस्सलाम।